मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ध्यान से समझेंगे। पेन छोड़ दीजिए सभी, एवरीवन लीव योर पेन। क्या होता क्या है कि प्लांट जब भी पानी को एब्जॉर्ब करता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूट्स। तो बच्चों रूट्स ना कुछ ऐसे है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो रूट्स आर समथिंग लाइक दिस। ये रूट्स के मेन पार्ट है और इसमें से ऐसे फाइन पतले पतले थ्रेड्स निकलते हैं। दीज आर थ्रेड्स, फाइन थ्रेड्स। और ये रूट के जो थ्रेड है ना, फाइन थ्रेड, इन्हें बोलते हैं रूट हेयर। ये रूट हेयर घुसे हुए होते हैं सॉइल के बीच में, क्योंकि आसपास चारों जगह तो मिट्टी है ना, बोलो। और इन सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर पानी की लेयर होती है, पानी होता है, क्योंकि मिट्टी में डीप नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, पानी, वाटर। तो यहाँ पानी है। ये जो पानी है ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। जहां जहां ग्रीन मार्कर जा रहा है ध्यान से देखना। फिर ये पानी यहाँ से ज्यादा एंटर करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐसे साइडों से जाता है, कुछ ऐसे सीधा क्रॉस होके चला जाता है। साइडों से जाने वाले को डिफ्यूजन कहते हैं और वॉल्स क्रॉस करने को ऑस्मोसिस कहते हैं। छोटी क्लासेस में 9th पढ़ा था ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। यस और नो, समझ में आ रहा है? ठीक है। पानी पहुंचा जाइलम वेसल में। जाइलम वेसल ये कहाँ है? ये है स्टेम, और स्टेम ऊपर जाता है। पानी कहाँ पहुंचा देखो, लीफ में। पॉज करना, चाबी खो जाती है ना वहां से। आइए, तो जाइलम ऊपर गया, पानी भेजा जाइलम ने ऊपर, और ऊपर क्या है, प्लांट के अदर पार्ट्स। एक्चुअली देखो मैंने ये पिस्टल की तरह मोड़ दिया। आधे सारे बच्चे सोच रहे हो जाइलम ऊपर जाके मुड़ जाता है। अब मेरे पास जगह नहीं थी ना ऊपर लीफ बनाने की, यहाँ लीफ बना दी तो समझ ही नहीं आता। तो एक्चुअली ये ऊपर बनाओगे सीधा तो ज्यादा बेटर है, उसके आसपास लीफ बनाना, ब्रांचेस बना देना। सिंपल लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। अब इस पे 2 या 3 लाइन मैं लिखवा रही हूँ। बेसिक लेवल क्लियर हो गया। और ये रूट कॉर्टेक्स क्या है ये समझो। ये देखो, ध्यान से देखना बच्चों। ये रूट है, रूट देख रहे हो, ये रूट है ना, ये रूट से निकलने वाले रूट हेयर है। तो ये रूट हेयर से पानी जाता है ये यहाँ पे, ये कहीं, ये है कॉर्टेक्स। ये रूट हेयर है ग्रीन, और मेन रूट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। और मेन रूट जुड़ी होती है सीधा स्टेम से। समझ आ गया? चलो करो, पॉज करो, इसको बना लेना क्लास। दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लोएम। ध्यान से समझेंगे। आप साथ साथ चाहे तो बना सकते हैं, पर अभी मुझे समझा दो, अभी सब समझेंगे। बेटा जितने भी बच्चे तो झुक के बैठे हैं ना, यू आर नॉट सपोज टू लर्न इन द क्लास। बेटा पॉज कर एक बार। क्लास देखो, ये होता है सीव ट्यूब, ठीक है। कोई न्यूक्लियस नहीं होती इसमें। ये जो लीफ जैसे सेल बना है ये है कंपेनियन सेल विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत सारा। इसके अंदर ना साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। मैं ज्यादा का रीजन भी बताऊंगी क्यों। एंड इसके पास न्यूक्लियस भी है। काम कुछ करता नहीं है, रहता सब कुछ है लेके भाई, सब कुछ रखेगा अपने पास। अब क्या करें, अब मजबूरी है, क्योंकि एक ऐसा काम करता है जो बहुत जरूरी है, इसलिए सब होना भी जरूरी है। ठीक है, अब जरूरी बहुत बार बोल दिया मैंने। सीव प्लेट, अब ना पूरा सुनो, मतलब ये ना मेरे को समझ नहीं आया था जब मैंने कभी 10th में पढ़ा था। ऐसा डायग्राम बताने के बाद ना टीचर ये बताना ही भूल जाती है कि ये चीजें प्लांट में पाई कहाँ जाती है, कहाँ लगी होती है। ये बता तो दो हमें, समझा तो दो, समझो इधर ध्यान से। सो क्लास, you will have ये leaf stomach जैसी बनती। So this is the leaf here which is connected to a stem here। लीफ में ना कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जो मुझे थोड़ा सा थिक बनाना है, फिर ऐसे पतला कर देते हैं, कोई बात नहीं। लीफ में ना कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं बेटा जहाँ खाना बनता है, जिनका नाम है मेसोफिल सेल। पूरा समझा रही हूँ, ध्यान से समझना।
खाना बनने के बाद ना लीव कहती ठीक है खाना बन के तैयार है, आओ भैया खाना ले जाओ। तो वर्कर है ये वर्कर है, यहाँ लगे होते हैं ऐसे ही, दिख गया ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है बच्चों? ये थोड़ा मेरे को एक मोटा बनाना चाहिए था, तो मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, ऐसा मत समझना लीव के लिए चाहिए इतना बड़ा। समझे हम? फ्लोएम ऐसे लगे होते हैं, एक के नीचे फ्लोएम, एक और नीचे फ्लोएम, एक और नीचे फ्लोएम है। तो फ्लोएम में ना, और ये देखो छेद दिख रहे हैं, यहाँ पे होल दिख रहे हैं, इसे कहते हैं परफोरेटेड प्लेट है। परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब है जहाँ छेद हो। ये वैसे अपनी नॉर्मल इंग्लिश में भी वर्ड यूज कर सकते हो, बढ़िया आप लोग, परफोरेटेड, परफोरेटेड प्लेट। अब इस परफोरेटेड प्लेट में ना यहाँ पे खाना घुस जाता है ऐसे, खाना आ गया। खाना कहाँ से आया बोलो? अबे कहाँ से आया, किसने बनाया? मीजोफिल सेल्स ने। मीजोफिल, ये दवाई खत्म हो गई। मीजोफिल सेल्स ने खाना बनाया। खाना आ गया यहाँ पे, देखो ये खाना आ गया, खाना आ चुका है यहाँ पे। अब ये खाने को ट्रांसफर कहाँ करेंगे? नीचे वाले फ्लोएम में। और नीचे, और फ्लोएम है ना, खाना लेके जा जाके बीच बीच में जैसे कहता है अच्छा तुझे भी चाहिए खाना, यहाँ पे फूल आ गया, एक फ्लावर आ गया रोज का। रोज कहता है यार दे दे मुझे खाना, दे दे भाई थोड़ा सा, खाना यहाँ पहुंच गया इसके पास। तो जितने जितने पार्ट से वो खाना पहुंचाते रहते हैं। अब ये क्या कर रहे थे थी, सेम ट्यूब को ना जो जो चीजें चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। एक्चुअली कभी कभी प्लांट ना खाना नहीं बना पाते, सुसाइड, सनलाइट नहीं आई, तुम जैसे बुलक्कड़ लोग पानी देना भूल गए है ना, घूमने चले गए 3 दिन के लिए ट्रिप पे, बेचारे पौधे रो रहे हैं, तो भाई उस केस पे घर आते एकदम पौधे ऐसे गिर जाते लंबे नहीं ना, खड़े रहते हैं, थोड़ा मुरझा जाता है, वापस पानी तो हो सकता है खड़े हो जाए, नहीं भी भाई बिल्कुल ही खत्म हो गया पौधा तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये क्या कहते हैं, ये इसके सप्लीमेंट देता है कभी कभी, इसलिए इसके पास साइटोप्लाज्म कैसा है, अबंडेंट। साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा इसलिए, इतना लिक्विड इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, टाइम बाय टाइम जरूरत के अकॉर्डिंग सीड ट्यूब को दे देता है जब खाना वाना नहीं बनता है। समझ में आ रही है आपको बात? समझ आया? इसलिए इसका नाम क्या रखा बेचारे का? कंपनी देता है, कहता है मैं काम कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा जहाँ तेरे को मेरी जरूरत है, बस ये वही बढ़िया वाला चीज है। न्यूक्लियस क्यों दी इसको भगवान ने, सेव ट्यूब को क्यों नहीं दी? क्योंकि काम सेव ट्यूब करता है, क्योंकि ये ब्रेन है, ये एक्चुअली जज करता है कब इसको किस चीज की जरूरत है। सब कुछ ये जज करेगा तो दिमाग भी इसको दिया, क्योंकि इसका काम तो एक ड्रेन नाली की तरह हो गया, खाना आ रहा है जा रहा है, खाना आ रहा है जा रहा है, तो इसका जज कौन करेगा? सब कुछ बोलो, कम है दिमाग में, इसलिए उसको क्लियर हो गया यहाँ पे सबको। आपकी बॉडी में जो ब्लड है, क्योंकि जब तक इंक भर रही है तो हमारा टाइम थोड़ी वेस्ट होना था, तो मुझे देखते रहते भाई कितनी बूंदे डली है इसके अंदर। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है ना क्लास, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ आयुष वगैरह भैया अब काम की बात आई, खून जो कि मैं रोज पीता हूँ, सारे खून पीते हो तुम अपने बाप के। इधर देखो जरा, आपकी बॉडी में जो ब्लड है ना, पहली बात उसको बहुत ध्यान से समझो कि है क्या। अगर ब्लड बना दे तुम्हारा, चलो और इधर देखो। सबसे पहले ब्लड बनाने के लिए आपको एक खाली ग्लास चाहिए। आपको इस खाली ग्लास के अंदर वाटर डालना है। वाटर के साथ साथ आपको फूड डालना है, डाइजेस्टेड। ये डाइजेस्टेड फूड अभी रख दो, वाटर डालना है, सारा लिक्विड आ गया। यही लिक्विड है प्लाज्मा। लिक्विड जो वाटर है ना, वो एक्चुअली प्लाज्मा ही है, पर इस वाटर के साथ साथ प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी डाले हैं। हमारे बॉडी का वेस्ट जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी डाला हुआ है इसके अंदर, साथ ही हमारा डाइजेस्टेड, ये सब कुछ है प्लाज्मा में। और इसी में तैर रहे हैं हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब मेरे पास व्हाइट कलर का पेन होता तो भी नहीं चलता इस पे, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। समझ आया? ब्लड बन गया, तो ब्लड में क्या है? पानी, वाटर। उस वाटर के अंदर है हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो सॉलिड है।
और साथ ही हमारा जो हमने खाना खाया उस खाने में जो प्रोटीन्स है वो हमारे ब्लड में रहता है। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी रिलीज करती है वो हमारे ब्लड में रहते हैं। डाइजेस्ट करा हुआ खाना हमारे ब्लड के अंदर रहता है। कुछ मेडिसिन आप लोगों ने ली है वो आपके ब्लड में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी एक्सेल करती है वो आपके ब्लड में रहता है। यूरिया आपकी जो स्वेटिंग से निकलता है, आपके यूरिन के थ्रू यूरिया बाहर निकलता है, वो आपके ब्लड में रहता है। सो ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ब्लड एंड 70% पानी जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम पार्ट हमारे ब्लड में ही रहता है। बोलिए बच्चे। हाँ जी, ये सब ब्लड में ही क्यों रहता है? बिकॉज हमारे बॉडी में एक ही ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ब्लड, क्योंकि कुछ भी चीज इधर से उधर पहुंचाने के लिए आपकी बॉडी में कोई और पोस्टमैन नहीं है। देयर इज ओनली पोस्टमैन, ओनली ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। इफ योर बॉडी नीड टू सप्लाई समथिंग फ्रॉम योर ब्रेन टू योर फीट, then what could be? Is there anything which is living inside your body which transported from here to there? No, there is only blood which transports something which releases from your brain, any chemical which releases from your brain, which reaches to each and every part of your body by blood. If you are touching something very hot, suddenly हाथ हटा लेते हैं, पर वो ब्लड के थ्रू नहीं जाता, वो कॉन्सेप्ट अलग हो गया। न्यूरॉन्स वो, हाँ मेरे को घूर ले तुम लोग छोटे से। तो हाँ बोलो। What if our body did not have hemoglobin? अभी हम पढ़ा दो ना। What if our body did not have this? वो पढ़ाना दो। ब्लड समझ आ गया? ठीक है। अब ब्लड में प्लाज्मा क्लियर हो गया। प्लाज्मा इज द ऑल लिक्विड। ऑल लिक्विड 90% हमारा जो ब्लड होता है उसका 90% हिस्सा क्या है? प्लाज्मा। बाकी के 10% ये है, और उसी 10% में डाइजेस्टेड फूड, प्रोटीन, वेस्ट सब कुछ आ गया। अब आगे आते हैं। ये क्लियर हो गया प्लाज्मा। आरबीसीज दे आर रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स भाई मैं ना दोबारा नहीं बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। एक फर्स्ट एंड लास्ट फाइनल बात, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपकी पूरी बॉडी का ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होती? ब्रेन ही नहीं दिया भगवान ने। दैट इज आरबीसी। लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है इसमें, न्यूक्लियस है नहीं। ये तो तुम सबको पता था, कॉमन सी बात है, सबको पता था। क्यों बताओ? क्यों बताओ? न्यूक्लियस नहीं होती है तो तुम्हारे टीचर भी बता देंगे। क्यों नहीं होती ये बताओ? ये तो बुक्स भी बता रही है, कहीं से भी पढ़ लो। अबे क्यों नहीं है ये तो बताओ। हाँ सिर्फ कलर प्रोवाइड करता है बस सुनो, न्यूक्लियस नहीं है इसीलिए इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। क्योंकि लाइफ स्पैन कम है इसका तो न्यूक्लियस रखा ही नहीं गया, क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका कोई और स्पेशल काम नहीं है, और इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज है। इसकी वजह यही है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होने का कारण यही है क्योंकि इसका शॉर्टर लाइफ स्पैन रखना है। अब लाइफ स्पैन शॉर्टर क्यों रखना है? ताकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम जल्दी से जल्दी नए आरबीसीज बने और नया ब्लड बन सके हर 120 दिन में। इसलिए आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब ब्लड डोनेट करेंगे तो कुछ ही टाइम के बाद आपकी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट करके नया ब्लड बना देगी। ठीक है, इट डजंट मीन, कोई बात नहीं, तुमने ऐसा देखा तो गुस्सा आ गया, मैं तो प्यार से बोल रही हूँ। तो इट डजंट मीन कि आप रोज रात को चले गए मम्मी मैं जरा खून दे, नहीं, इतने भी मत हो ना भाई, ऐसा भी नहीं। पर हाँ, यू कैन डोनेट इन इमरजेंसी, अडल्ट फेज में। अभी तुम लोग बच्चे हो सब। लैक ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसीज दे हैव हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट है बेटा इसके अंदर, सारा लाल लाल दिखता है, ये पूरा रेड, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा स्पेशल केमिकल है जो कि इसको कलर दे रहा है रेड। और यू नो हमारे ब्लड में कोई और चीज ही नहीं है कलरफुल, ना तो ये बेचारा कलरफुल है, दीदी व्हाइट कलर का है, नो ट्रांसपेरेंट होता डाली, नाम रख दिया बस। प्लेटलेट्स कोई कलर नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट है सब। तो हमारे ब्लड का जो भी लाल कलर है वो आरबीसी, और इनके नंबर भी भैया बहुत सारे होते हैं ब्लड में प्रेजेंट, इसलिए पूरा ब्लड लाल नजर आता है। ये तो नहीं ब्लड निकाला किसी का बॉटल में, मम्मी देखो ऊपर ही ऊपर लाल है नीचे पीला हो गया, बोल नहीं, सब जगह इक्विवेलेंट होता है। आगे आरबीसी का क्या काम होता है? इट ट्रांसपोर्ट
ऑक्सीजन, आपका जो ब्लड है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, पढ़ा चुकी हूँ रेस्पिरेशन में, सांस लिया ऑक्सीजन गया लंग्स को, लंग्स ने किसको दिया ऑक्सीजन? अब ब्लड कहता है ये काम मैंने सिर्फ आरबीसी को सौंपा हुआ है। भैया बहरे हो गए तुम तो मेरी जिम्मेदारी की। ब्लड कहता है ये काम सिर्फ आरबीसी को सौंपा हुआ है कि आरबीसी आप ऑक्सीजन लो और पूरी बॉडी को दे दो। तो आरबीसी ऑक्सीजन को, देखो इधर क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी। समझ में आ गया? एंड टेक अवे, एक और काम करता है, टेक अवे, अरे बोलो, ऑक्सीजन ही ले जाएगा तुमसे, अरे खदो मर जाओगे तुम आज। टेक अवे CO2 फ्रॉम बॉडी। आरबीसी का हीमोग्लोबिन है, क्यों हीमोग्लोबिन? खाली रंगीन दुनिया बनाने के लिए हमारे खून की। क्यों? हीमोग्लोबिन का काम सिर्फ रंगीन करना नहीं होता, हीमोग्लोबिन कलर भी देता है और साथ ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी पकड़ता है, पूरी बॉडी को देता है। लो भैया लो, आ गई ऑक्सीजन, ले ली बंदे ने सांस। अब बॉडी का सारा सेल्स ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमारे पैर के अंगूठे के सेल से लेके ब्रेन के सेल तक हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, जो कि ब्लड में कौन लेकर आ रहा है? हीमोग्लोबिन लेकर आ रहा है, आरबीसी का। और हमारा हर एक सेल ऑक्सीजन लेने के बाद रिटर्न गिफ्ट क्या देता है? CO2। किसको देगा? कहाँ है वो हीमोग्लोबिन? और हीमोग्लोबिन वापस निकाल देता है, हमारे लंग्स को दे देता है, लो जी भैया ले लो, वापस दे दो, वापस निकालो। इसके बाद लाइफ स्पैन, 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद खुद मर जाते हैं। मर के कहाँ जाते हैं? गुड क्वेश्चन वाज बैड स्टूडेंट। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, थाइमस के पास होता है आपका। अब थाइमस भी नहीं पता तो थोड़ा सा शांति रखो, ठंड पाओ। तो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन आपकी बॉडी में होता है जहाँ पे आपके आरबीसीज मर के सारे पहुंच जाते हैं। कहाँ होता है उसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल के अंदर, टाइम अभी इतना है नहीं, ओवर हो चुका है। पहले बोलो आरबीसी सबको समझ में आ गया, मैं लिखवाऊंगी नहीं आरबीसीज के बारे में ज्यादा। आरबीसीज लैक ऑफ न्यूक्लियस, कंटेन अ पिगमेंट hemoglobin. Hemoglobin carry which gas? Oxygen to body and CO2 out the body. Body से बाहर कर देगा. Lifespan 120 days. And it has a graveyard where RBCs dump. ठीक है, बढ़िया। एक बार पॉज करो, कुछ रहता है तो देख लो। रहेगी फिर फटाफट खत्म करियो क्लास को। अच्छा 1 मिनट, ये मैंने लिखा तो है ऐसे, अब तुम लोगों को कहोगे हम तो नोट नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हें पिक्चर भेजूंगी इसकी। क्लास ध्यान से सुनो, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ आरबीसीज होते हैं। क्या पॉइंट है, जल्दी से एक बार बताओ। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ आरबीसीज, मिलियंस ऑफ आरबीसी in blood. थैंक यू बेटा। इन ब्लड, मिलियंस ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। एंड आरबीसी का शेप कैसा होता है? सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर शेप के होते हैं। ठीक है, एक और चीज, आरबीसी बनते कहाँ है? दे डाई इन स्प्लीन। स्प्लीन में मरने के बाद जाते हैं। बनते कहाँ है? यहाँ लिख देती हूँ, आरबीसी फॉर्म्ड इन बोन मैरो। कहाँ पे? बोन मैरो बर्थ प्लेस है बेटा, जन्म स्थान है आरबीसी का। बोन मैरो आपकी बोन्स में छोटे छोटे होल्स है, कैविटीज होते हैं बोन्स के अंदर। डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जल्दी से, बोन मैरो में बनता है आरबीसीज, मरने के बाद जाता है स्प्लीन में। 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है, सर्कुलर होता है। मिलियंस ऑफ आरबीसीज हमारे ब्लड में, इसलिए हमारा ब्लड पूरा का पूरा रेड नजर आता है। आरबीसीज में इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरी करके बॉडी को देता है और बॉडी से CO2 बाहर फेंकता है। ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद मेरे को लगता है आरबीसी घर जाके याद करने की जरूरत है।